कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, हरियाणा ग्रुप डी जो आप लोगों का न्यू वैकेंसी आ चुका है, और बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न और किस तरीके के पेपर पूछे जाते हैं। तो मैंने जो है स्पेशल ही आपके लिए जो 2026 की वैकेंसी है उसके लिए स्पेशल मॉडल पेपर जो है मैंने लॉन्च कर दिया है। और मुझे लगता है कि अगर आप हरियाणा ग्रुप डी में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो बिल्कुल अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। और बिल्कुल आपका जो सिलेबस है उसके बेस पर ही ये मॉडल पेपर बनना है, जिसमें आप लोगों के जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो रीजनिंग हो, मैथ हो, हरियाणा जीके हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपके सारे के सारे प्रश्न रखे हैं। जितना प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में जिस चैप्टर से पूछा जाता है उसी तरीके से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मॉडल सेट अगर आप देख लेते हो अंत तक तो आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि कहाँ से किस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। ठीक है। और बिल्कुल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। नहीं तो आप कहोगे कि बिल्कुल प्रश्न अलग आया है तो ये हो गया तो वो हो गया। नहीं, आपको अभी से बेहतर तरीके से स्टार्ट कर देना है तैयारी। वो भी देखिए, हम बिल्कुल फ्री में जो है हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी करा रहे हैं। ये मॉडल पेपर पहला है और ये डेली क्लासेज अब आपको सुबह के 10 AM पे प्रोवाइड होने वाला है। तो आप लोग हमसे बिल्कुल जुड़ जाइए। जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग एक बार क्लास को जरूर लाइक कर दो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो है पढ़ना है और बिल्कुल आपके लिए अगर हम फ्री में इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि मुझे सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और एक बार शेयर जरूर लगा दो। ठीक है, चलेंगे हम लोग पहले प्रश्न की ओर और पहला प्रश्न सॉल्व कर देते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। हरियाणा के किस शहर को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, जो अपनी ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर पहला, पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। हरियाणा के किस शहर को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, जो अपनी ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जिंद, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। देखिए, बेसिक से हमने प्रश्नों को उठाया, एकदम हाई लेवल तक ले चलेंगे। अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो बिल्कुल आपका तैयारी फ्री में कराया जाएगा, ये गारंटी है। तो आप कहीं ना कहीं डेली क्लास को करोगे तो ही बेनिफिट होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। वर्ष 2026 के बजट और प्रशासनिक अपडेट के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पता है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताते चले। आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, कुरुक्षेत्र में स्थित ब्रह्मा सरोवर को किस महापुराण में अत्यंत पवित्र और दिव्य जलाशय बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। आपसे पूछा गया है, कुरुक्षेत्र में स्थित ब्रह्मा सरोवर को किस महापुराण में अत्यंत पवित्र और दिव्य जलाशय बनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है वामन पुराण, ऑप्शन नंबर ए वामन पुराण, ये आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध जो है हरियाणवी लोक रंगमंच
यानी कि सॉन्ग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जिन्हें हरियाणा का जो है शेक्सपियर भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी मैंने प्रश्न आपको यहाँ पे करा रखा है, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसिद्ध हरियाणवी लोक रंगमंच के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जिन्हें हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, दीपचंद बहमन, दीपचंद बहमन, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, जो भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5वें के जो राइट उत्तर है आप लोग बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाने का जो है प्रावधान है, जो भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा है, ये आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है? बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस का प्रश्न है और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो आप क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको ये डेली क्लास करना है तो। क्योंकि अब ये डेली क्लासेस चलेगा, आपको बिल्कुल बिल्कुल ये जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये डेली क्लासेस बिल्कुल फ्री में चलने वाला है, तो आप कहीं ना कहीं क्लास से बिल्कुल जुड़ जाओ। तो उत्तल दर्पण जो है, हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं पीछे के वाहनों को देखने के लिए, ठीक है, साइड मिरर के रूप में आप कह सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावित ग्रंथि के हार्मोन स्राव को नियंत्रित करती है? क्वेश्चन आपके सामने 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे क्या होने वाला है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावित ग्रंथि के हार्मोन स्राव के नियंत्रित करती है? तो जिन्होंने बताया है 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर पीयूष ग्रंथि, उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक यहाँ पे दिया गया है और इनका एक महत्तम समवर्तक 27 है। तो यदि इनमें से एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या हमें बताना है। आपको मैंने बताया हुआ है गणित में HCF एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका फॉर्मूला क्या कहता है? एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिएगा, एलसीएम जो दिया गया है उसको आप लिख सकते हो और HCF कितना है? 27 है, 27 लिख लो बराबर पहली संख्या दिया हुआ है 189, तो दूसरी संख्या हमें बताना है, ठीक है। तो ये 27 के पहाड़ा में कितने मर्त में कटेगा? 7। ये 7 के पहाड़े में कट जाएगा, 7 दूना का 14, ये दोनों तो बिल्कुल गलत। फिर कितना बचेगा? 6। 6 का मतलब हो गया 7 9 63, 9 बचेगा, ये भी गलत। अर्थात आपका राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है, गलती आप नहीं करोगे, फॉर्मूले आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 36% अंक लाने थे, उसने 190 अंक प्राप्त किए और वह जो है 26 अंकों से फेल हो गया।
परीक्षा में कुल पूर्णांकों का जो है संख्या हमें बताना है कि परीक्षा में कुल कितने नंबर के पेपर हुए हैं, ये आप मुझे बता दो। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़े से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो समझिएगा। पहले दिया क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जो है पास होना है तो आपको 36% अंक लाना होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें 36% अंक लाना है। उसने कहा कि 190 अंक प्राप्त किया, वो जो व्यक्ति है उसको तो मिल गया 190 अंक, पर वो भाई साहब फेल हो गया। मतलब फेल का मतलब 36% उसके नंबर नहीं आए हैं। ठीक है, तो फेल हुआ है। कितना कम नंबर आया है? 26। अगर इसको 26 अंक मिल जाता तो ये पास हो जाता। पास होने का मतलब है कि उसके परसेंटेज हो जाते 36। अर्थात अगर हम देखेंगे तो 36% का वैल्यू कितना हो रहा है, यहाँ से देख लो, ये हो जाएगा 6, 9 2 11, 216। 36 के पहाड़े में कितने मर्द में कटेगा? तो 1% का वैल्यू आपका आ जाएगा 6। इसने कहा है कि टोटल पूर्णांक, तो टोटल परसेंटेज में वैल्यू कितना होता है आपका? टोटल जो आपका परसेंटेज में मार्क होगा वो 100% का ही पेपर होता है। तो आप 100% अर्थात 6 में 100 से गुणा करोगे तो 600 नंबर का जो है आपका पेपर था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से विषम को जो है चुने। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। इसने कहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुने। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राइट उत्तर जरूर दें। कुरुक्षेत्र, पानीपत, प्लासी, सोनीपत, इसमें से अलग कौन है? क्वेश्चन नंबर 10। तो आप देखो यहाँ पे कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत ये हरियाणा के जिले हैं, जबकि प्लासी क्या है? प्लासी पश्चिम बंगाल में स्थित एक ऐतिहासिक युद्ध स्थल है। तो हमारा अलग क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी को ही चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होने वाला है? बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर तरीके से जुड़ना पड़ेगा, और आपके लिए ही ये स्पेशल क्लास मैंने लॉन्च किया है और बिल्कुल फ्री है। तो बिल्कुल सभी लोग डेली क्लास को कीजिए। यद्यपि का क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। यदि द आधा है तो छोटी दी में चेंज हो जाएगा अपी। बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है कि क्लियर आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। जो सभी कुछ जानता हो उसे बोलते हैं हम लोग सर्वज्ञ। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को ही चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, हरियाणा भूगोल से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। हरियाणा के भूगोल से, हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 93% से अधिक हिस्सा कवर करता है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। क्या लगता है आपको? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो समतल मैदानी भाग अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 हरियाणा के मुख्यमंत्री से रिलेटेड प्रश्न है कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री का मुख्य निवास स्थान संत कबीर
कुटीर किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताइएगा, करेंट अफेयर का प्रश्न है। तो वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री का मुख्य जो है निवास स्थान संत कबीर कुटीर किस शहर में स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने हरियाणा वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड प्रश्न है। देखिएगा, मैंने टॉपिक भी लिखा है जहां से प्रश्न आपको 100% देखने को मिलने वाला है। हरियाणा के किस जिले में भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, जिसे अपनी सुंदर झील और प्रवासी पक्षियों के कारण जो है रामसर साइड का दर्जा प्राप्त है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है झज्जर, झज्जर बिल्कुल आपके राइट उत्तर है, झज्जर ऑप्शन नंबर जो है आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न हरियाणा का इतिहास से रिलेटेड प्रश्न है। मध्यकालीन इतिहास में प्रसिद्ध जो है तराइन का प्रथम युद्ध हरियाणा के किस आधुनिक जिले के पास लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जो है हराया था? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, तो बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर एक प्रश्न के राइट उत्तर आप खुद से बताने की कोशिश करेंगे। करनाल जो है आप लोगों के राइट उत्तर है। ये कहाँ पे लड़ा गया था तराइन का युद्ध? तो करनाल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा उद्योग से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है कि हरियाणा के किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली या मिलेनियम सिटी के रूप में जाना जाता है, जो वैश्विक आईटी और ऑटोमोबाइल हब है? क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं गुरुग्राम, उनके बिल्कुल सही उत्तर है गुरुग्राम। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है गुरुग्राम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न हरियाणा की भाषा और साहित्य से रिलेटेड प्रश्न कि हरियाणवी भाषा को मुख्य रूप से किस लिपि में लिखा जाता है, जो हिंदी भाषा की भी आधिकारिक लिपि है? क्वेश्चन आपके सामने 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। हरियाणवी भाषा को मुख्य रूप से किस लिपि में लिखी जाती है, जो हिंदी भाषा की भी आधिकारिक लिपि है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं देवनागरी लिपि, तो आपके बिल्कुल सही उत्तर है, ये हिंदी का प्रश्न है। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कृषि और पशुपालन से रिलेटेड विश्व प्रसिद्ध मुराह नस्ल की भैंस जो अपने जो है अत्यधिक दूध उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, को हरियाणा में स्थानीय रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, काला सोना के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा नदियां, कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच लगभग 320 किलोमीटर लंबी पूर्वी सीमा बनाती है? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं, हरियाणा नदियां से रिलेटेड कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच लगभग 320 मीटर लंबी पूर्वी सीमा बनाती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यमुना नदी, उनके बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाला फेंक में भारत का नाम वैश्विक स्तर पर चमकाया है, हरियाणा के किस जिले से संबंधित रखते हैं? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं। तो जिन्होंने बताया है पानीपत जिला खंडहरा गांव से रिलेटेड है, ये बिल्कुल आपके सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न, हरियाणा की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न कि जो है हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं जिन पर जो है राज्य के विधायक चुने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कर लो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं और कह रहा है कि हरियाणा की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड कि हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं जिन पर जो है राज्य के विधायक चुने जाते हैं? तो ये जो है 90 सीटें हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है अगला प्रश्न है, हरियाणा के लोक नृत्य से रिलेटेड प्रश्न कि हरियाणा का वह कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा जो है होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है और इसमें प्रश्न उत्तर किस शैली होती है? क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लूर नृत्य, उनके बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लूर नृत्य। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा की खनिज संपदा कह रहा है हरियाणा का कौन सा जिला खनिज संसाधन जैसे कैलासाइट, तांबा, अभ्रक और चूना पत्थर के मामलों में सबसे समृद्ध माना जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं महेंद्रगढ़, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगढ़। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड प्रश्न कि हरियाणा के भिवानी जिले को किस खेल के खिलाड़ियों की जो है भारी संख्या और सफलता के कारण भारत का मिनी क्यूबा भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मुक्केबाजी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हरियाणा का जो है ताजमहल भी कहा जाता है, राज्य के किस पवित्र शहर में स्थित है? बताइएगा, राज्य के किस पवित्र शहर में ये स्थित है, ये हम लोगों को बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं। थानेश्वर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है थानेश्वर कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है हरियाणा वन रिपोर्ट क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। हरियाणा वन रिपोर्ट क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा फतेहाबाद या पलवल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का एशिया का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्थल राखी गढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है संग्रहालय बनाया जा रहा है?
क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। कौन से जिले में है बताएंगे सभी लोग? कौन सा जिला में पड़ता है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थल राखीगढ़। ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि हिसार जिले में पड़ता है। हिसार जिला है, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे, हरियाणा की योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न है कि हरियाणा सरकार की महारा गांव जगमग गांव योजना का जो है मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किस चीज की जो है आपूर्ति सुधार करना है। क्वेश्चन आपके सामने 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29 के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति, ये बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है हरियाणा पर्यटन निगम का मुख्य प्रतीक क्या है और इसके सभी पर्यटन केंद्रों के नाम किस आधार पर रखे गए हैं, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 के राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पक्षियों के नाम पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पक्षियों के नाम पर। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, लिखा हुआ है, मैथ का प्रश्न है, प्रतिशत से रिलेटेड, परसेंटेज। कर आपका कि जो है एक कस्बे की जनसंख्या में पहले 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है। यदि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या 19,800 है तो मूल जनसंख्या क्या है, मतलब प्रारंभ में जो है जनसंख्या क्या है, ये हम लोगों से पूछा गया है। देखिए थोड़ा सा प्रश्न अगर आप ध्यानपूर्वक समझोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। मान लेते हैं कि प्रारंभ में जो है जनसंख्या हमारे पास कितना था, x था। इसने कहा है कि पहले वर्ष 10% जनसंख्या बढ़ता है, तो मतलब अगर 100% जनसंख्या है तो ये बढ़ के कितना हो गया था, 110, 10% बढ़ेगा। अगर 100 लोग हैं और 10 लोग बढ़ेंगे तो 110 ही तो होगा पहले वर्ष में। फिर कह रहा है कि दूसरा वर्ष जब स्टार्ट हुआ तो 10% की कमी हो गया, अर्थात कमी होने का मतलब 90 हो गए, तो ये हो जाएगा घट के कितना, 19,800। अब देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 11 के पहाड़ा में ये कितने नंबर में, 11 एक में 11 और 11 8 88, 2 जीरो यहाँ पे है। फिर 9 के पहाड़ में 9 दूना 18, 2 जीरो है। तो 200 में 100 से गुणा करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, 20,000। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है कि जो है 8,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होने वाला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस प्रश्न पे, क्योंकि ये सिलेक्शन दिलाने वाले प्रश्न है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न हैं। तो बिल्कुल आपको सही तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए अंतर बराबर एक फॉर्मूला होता है, अंतर बराबर फॉर्मूला होता है P गुणे R बटे 100 गुणे R बटे 100। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखे हैं तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना है, P मूलधन कितना है 8,000 और R का वैल्यू दर कितना है 5% गुणे 5% बटा 100। मैंने R बटा 100 2 बार लिखा है, अर्थात 2 वर्ष है, ठीक है। 2 वर्षों का ये फॉर्मूला होता है, 2 जीरो से 2 जीरो और ये आपका 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 5 के पहाड़े में 5 दूना का 10, 2 के पहाड़े में 4 दूना का 8, तो 4 पचे 20 जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को ही चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, समय, दूरी और चाल से रिलेटेड प्रश्न है। एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलने पर अपने गंतव्य पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। ट्रेन
द्वारा उसी दूरी को तय करने में लिया जाने वाला सामान्य समय क्या होने वाला है। देखिए, एक ट्रेन है जो अपने समय का, अपने चाल का 4/5 चाल से चलने पर अपने गंतव्य पर 15 मिनट के देरी से पहुंचती है। अर्थात आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर आप मान लेते हो कि चाल जो है 4 है और बीच जो है इसकी चाल 5 है, मतलब यहाँ पे सामान्य चाल अगर आप मान लेते हो ए है, ठीक है, और अंतिम चाल बी है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब दूरी है, अगर आप तय करने जाओगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 मिनट का अंतर हो रहा है, ये कह रहा है नहीं 15 मिनट का अंतर हो रहा है, मतलब एक चाल का अंतर हो रहा है, ये कह रहा है 15। इसने कहा है कि आप जो है पहले वाला सामान्य चाल, तो सामान्य चाल कितना है 4, तो 4 का वैल्यू निकालना है तो 15 चौका 60 मिनट लगेगा, 1 घंटा। बात समझ में आ गया। इसमें कह रहा है 4/5 की चाल से, मतलब सामान्य चाल 4 है और अंतिम चाल जो है इस समय के चाल 5 है। अगर चाल दिखा जाए इनके बीच का अंतर तो 15 का है, तो हम 4 और 5 के बीच का अंतर देख रहे हैं तो 15 का हो रहा है। इसने कहा है कि सामान्य चाल निकालो, अर्थात 4 का वैल्यू निकालो तो 15 चौका 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी मेरे दोस्त हैं वो बिल्कुल इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।